हाय हेल्प दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड एमएल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार से। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक एसएससी रीजनिंग आई दोस्तों, और एमपी पीएससी रेलवे बोर्ड किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल रहने वाला। तो ये दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। बिना किसी देरी के √24 प्लस √216 अपान √96, इसका आंसर क्या होगा जरा कमेंट कीजिए। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और सेकंडों में आप कैसे बना सकते हैं। देखिए कुछ नहीं करना, इसमें एक वर्ग संख्या ढूंढिए। देखिए 6 चौक 24, 4 6 24, तो √4 × 6 प्लस इसमें क्या होगा √6 × 36, सॉरी 36 का 6, 6 3 21, ठीक है 36 × 6, ठीक कोई बात नहीं, अपान 16 चौक 96, 16 × 16 चौक 96 4, 16 छंग 96 से आएगा, सॉरी। तो अब यहाँ से 2 रूट में कॉमन आ जाएगा 4 का वर्गमूल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 √6, यानी कि 2√6। इसी तरह 6 का वर्गमूल 36 का वर्गमूल हो जाएगा तो 6√6 अपान 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 √6, और 6 ने 2 कितना होगा 8, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 8√6, 8√6, ये 6√6, 8√6 अपन 4√6, 4√6, √6 से √6 कैंसिल, 4 से, यानी कि 2 इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर तो आई होप के सामने आ गया। दिख रहा है? हाँ, क्योंकि बोर्ड की जगह कमी की वजह से ये इतनी जगह में ही लिखा जाएगा, है ना, पूरा बोर्ड पे नहीं लिखा जाएगा। ये लगभग इतना ही आएगा, देखता हूँ। नहीं आ रहा ऊपर से, तो वो कम से कम यहाँ से आएगा। ये यहाँ से आएगा, हाँ ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो रूट लगा हुआ है यहाँ से, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन। 15,625, 15,612 प्लस रूट में 154 प्लस रूट में 225 बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, इसका वर्गमूल निकालना। तो कितना आएगा 225 का वर्गमूल कितना आएगा 15, तो ये 15 यहाँ प्लस कर देंगे, ठीक है। और 5 ने 4 9, 6 और 1 169, जिसका 13 13 169, इसका वर्गमूल कितना आएगा 13। इस 13 को यहाँ प्लस कर देंगे, तो ये रूट में कितना होगा 3 में 2 5 2 6 5 1, 15,625। और 15,625 किसके वर्गमूल के बराबर है 125। इसका आंसर आएगा यहाँ पे 125 इज द राइट आंसर। 125 इज द राइट आंसर। आई होप के सामने आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका आंसर दीजिए। यहाँ देखो, यहाँ से रूट चलेगा यहाँ तक, है ना। रूट में 10, सॉरी प्लस √25 प्लस √108 प्लस √154 प्लस √225, लास्ट में 200 बराबर क्या होगा, है ना। तो वही ट्रिक मैंने आपको बताई थी, आसान सी ट्रिक। 225 का वर्गमूल कितना होगा 15, जो 15 इसमें प्लस होगा, और ये कितना हो जाएगा 169, जिसका वर्गमूल कितना होगा 13। ये 13 को यहाँ प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13 और 8 21, 121, जिसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 11। ये 11 यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 36, जिसका वर्गमूल कितना होगा 6। ये 6 यहाँ प्लस होगा तो रूट में 16,
और जिसका वर्गमूल 4 इज द राइट आंसर। 4 इज द राइट आंसर। आई होप कि समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है। इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये आपके रेलवे बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन करने वाले क्वेश्चन होते हैं कि इतनी जल्दी इसका आंसर नहीं मिल पाता, वो कहीं मिलते ही नहीं भी क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। देखो रूट में यहाँ पे 3 लगा हुआ है, 21 प्लस √16 प्लस 8 और यहाँ क्यूब है ना। अब बराबर क्या होगा बताइए। तो 8 का क्यूब क्या होगा 3 होगा। कितना होगा 3। कितना होगा 3। क्योंकि 3 कैसे होगा, क्योंकि ये जो 8 है ना, बता दो आपको 8 को बताऊँ, इसकी 8 की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। फिर इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा 2 की पावर कितनी होगी 3, इसकी होल पावर कितनी 1/3 हो जाएगी। ये √3 है ना यहाँ पे, तो ये रूट का यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। 3 से 3 कट गया, 2 बचेगा। यहाँ पे कितने बचेगा 2 बचेगा। और √16 का वर्गमूल कितना होगा 4, तो 4 ने तो 6 इसमें जुड़ेगा, ये सब रूट के अंदर है। 6 यहाँ जुड़ेगा तो रूट कितना हो जाएगा 27, वो यहाँ क्यूब 27 का क्यूब कितना होगा 3, इसका राइट आंसर आ जाएगा। 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला इसी टाइप का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है इसने, देखो √3 दिया है यहाँ पे, फिर √3 दिए यहाँ पे और ये 512 दिया। बताओ क्या होगा। देखो तो यह 512 है, पहले 512 का हल करेंगे। 512 का क्यूब निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 8 आएगा। फिर ये 8 बचेगा और 8 का क्यूब कितना आएगा 2। तो इज द राइट आंसर। 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो √32 है, यहाँ पे 3 पावर है और बराबर 2 की पावर x दी, तो x बराबर क्या होगा, x का मान पूछ रहा हो। ठीक है, अब यहाँ 2 की पावर x है तो 32 को भी 2 की पावर में बदलना पड़ेगा। 32 को भी क्या करना पड़ेगा 2 की पावर में बदलना पड़ेगा। अब यहाँ 1/3 आएगा। देखो पहले 32 को बदल लेते हैं, सॉरी 32 की घात कितने हो जाएगी, ये √3 है तो ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा और 2 की पावर x हो जाएगी। ठीक है, अब 32 को बदलेंगे तो क्या होगा कि 2 की पावर 5 हो जाएगी, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 5, 2 की पावर 5 और 1/3 बराबर 2 की पावर x, और ये इसमें गुणा होगा तो 5/3, 2 की पावर 5/3 हो जाएगी और 2 की पावर x, ये बेस इज इक्वल टू है, इक्वल है, तो पावर बराबर x बराबर 5/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। x बराबर 5/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 ये इसकी पावर इक्वल हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं।
बहुत सी बार करा चुका हूँ इस क्वेश्चन को। 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस और 10 की पावर 3 तक का जो आंसर है 3025। तो अपनों को 2 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 6 की पावर 3 प्लस 20 की पावर 3 बराबर क्या होगा, ये मान पूछा है इसने। इसका क्वेश्चन का मान पूछा है, बताइए क्या होगा। और ये बात ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम में प्रैक्टिस ही काम आएगी। जिसकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी वही 1 सेकंड में आंसर देगा, नहीं तो फिर विचार करते रहोगे यार क्या होगा क्या होगा, है ना। प्रैक्टिस है आपकी तो 1 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ से इसमें से देखो, इसमें से अपन ये 2 की घात 3 है ना, यहाँ से 2 की घात 3 है ना, यहाँ से कुछ कॉमन लेंगे अपन। क्या कॉमन लेंगे, 2 का पावर कॉमन लेंगे। 2 अगर कॉमन लेंगे ये 4, देखो इसका काम कितना होगा, 2 की घात 3 का मतलब कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो देखो यहाँ 101 बार सॉल्व कर लेते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ से 8 कॉमन आएगा तो 1 की पावर कितनी रह जाएगी, 3। कितनी रह जाएगी, 3 प्लस यहाँ से 64 में 8 कॉमन आया तो 8 बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 8 रह जाएगा। एक बार रख के देख लेते हैं फिर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। पहले इसका मान निकाल, 2 की घात 3 का मतलब कितना होगा, 8। इसका मतलब कितना होगा 64 प्लस इसका मतलब कितना होगा 36, 216 और प्लस इसका मतलब कितना होगा 8000। ठीक है, ये देखो। तो अब यहाँ से बड़ी आसानी से अपन बाहर निकाल सकते हैं। 8 बाहर, 8 यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, तो 8 को बड़ी आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो 1 को अंदर रख लिया अपनों ने, है ना। अब 1 की पावर अपन 3 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 भी होता है और 1 की पावर 3 भी होता है। इसी तरह यहाँ से 8 बाहर निकाले तो 8 अंदर बचे, कितने बचे 8, और 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ये वाला पोजीशन बनता जाएगा। इसी तरह यहाँ से अपन 8 बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा 64, और 64 में 4 की पावर 3। इसी तरह यहाँ 8 बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा 1000, जो 10 की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगा। अब ये जो संख्या है ये बिल्कुल सेम टू सेम इस संख्या की इक्वल आ रहा है, और इसका मान कितना 3025। तो यहाँ 8 × 3025 अपन लिख सकते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 40 किसी पर हसिलाया 4, 8 दूनी 16, 4 20 किसी पर हसिलाया 2, और यहाँ 2 हो जाएगा, और 8 × 24, 24,200 इसका राइट आंसर है। 24,200 इसका राइट आंसर है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू।